वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल टीसीए द कॉमर्स एकेडमी। दिस इज रवि राय। और कैसे चल रहे हो सारे लोग? बढ़िया, काफ़ी बढ़िया चल रहा है सबका। तो आज के हम इस सेगमेंट में बहुत ही हम नेशनल इनकम हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं, उसके कई सारे वीडियोस आ चुके हैं। आप लोग उसको देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी पहुंचाइए। ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे आज हमको बातचीत करनी है वो है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन का मेथड नंबर 3, और ये लास्ट मेथड होगा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। चलिए सर। तो आज जो हमें मेथड पढ़ना है उस मेथड का नाम है, मैंने ऑलरेडी देखो बोर्ड पे लिख रखा है, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर मेथड है क्या, पहले तो ये जान जाइए। तो एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब होता है, अगर आप इस मेथड से नेशनल इनकम निकालना चाहते हैं तो बनता है नेशनल इनकम इज इक्वल टू समेशन ऑफ, मैं कह दूं एक्सपेंडिचर। ठीक है, C+I। बस मैं इतना ही अभी लिखूंगा फिलहाल के लिए, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी में सिर्फ यही काउंट होता है। ठीक। अब पूरे डिटेल को जानने से पहले एक जरूरी चीज, ठीक है, कि एक्सपेंडिचर कितने टाइप्स के होते हैं। एक इकोनॉमी में पहली बात कि एक्सपेंडिचर करता कौन है, तो हाउस होल्ड सेक्टर ही करता है बेसिकली। ठीक है। जो बेसिक नेचर होता है एक्सपेंडिचर का वो हाउस होल्ड सेक्टर का होता है। हालांकि प्रोड्यूसर सेक्टर भी एक्सपेंडिचर कर रहा होता है, मगर उसका एक्सपेंडिचर थोड़ा अलग होता है। तो एक्सपेंडिचर होते हैं टू टाइप्स के, खर्चे दो तरह के हैं। पहला है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको बातचीत करूं, ठीक है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड, ये होता है सर हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन द इकोनॉमी, कैपिटल स्टॉक इन द इकोनॉमी। और अगर आपने चैप्टर नंबर 2 जो था आपका, टॉपिक 2 था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, उसको अगर थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो आपने फिर देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका, ठीक है, कौन सा कौन सा एक होता है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा कौन सा होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि नॉन करंट और करंट इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो एक इकोनॉमी में बेसिकली दो तरह के खर्चे हैं, या तो कंजम्पशन पे या तो इन्वेस्टमेंट पे। इसको ऐसे समझो आप, ठीक है, कि मान लो कि अगर मेरी इनकम जो है वो, यहां पे मैं लिखता हूं इनकम ऑफ अ पर्सन, एक इंडिविजुअल की इनकम है, वाई मतलब इनकम होता है, इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹50,000 पर मंथ। ठीक है। तो मैंने ये भी बात आपको बताई थी कि ईच एंड एवरी इनकम जनरेटेड इन एन इकोनॉमी इज अल्टीमेटली स्पेंड, जो भी पूरा पैसा होगा वो क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। अब मान लो कि वो उस 50 में 30,000 को वो किस चीज पे खर्च करता है? अपने खाने पीने पे, अपने बेसिक कंजम्पशन पे, अपनी जिंदगी जीने पे। ठीक है। जिसमें उसका फ्लैट का रेंट है, उसके बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, बेसिक खाने पीने के खर्चे, गाड़ी का खर्च, गाड़ी के तेल का खर्च, दवाइयों का खर्च, बच्चों की स्कूल फी, ये वो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 30,000। रेस्ट ऑफ 20,000 को वो क्या कर रहा है? रेस्ट ऑफ 20,000 को वो बैंक में अपने डिपॉजिट कर दे रहा है, मान लो। तो ये जो 20,000 जो पैसा वो बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, जिसको एक लेमैन कहता है कि ये सेविंग है, एक्चुअल में सर वो इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब आप सेविंग, वो पैसा होता है जो आपके जेब में पड़ा हुआ है, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में रेगुलेट नहीं कर रहा है, सर्कुलेट नहीं कर रहा है। ठीक है। क्योंकि अगर आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हो तो वो आपको, वाजिब सी बात है विद नो डाउट, कि वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देंगे, 2% 3% का ही देंगे, मगर देंगे। ठीक है।
तो यानी कि जो मैंने बात कही कि ईच एंड एवरी इनकम जनरेटेड इन एन इकोनॉमी इज अल्टीमेटली स्पेंड, वो पूरा पैसा खर्च हो जाना है सर, वो हो रहा है। मान लो कि किसी बच्चे ने मुझसे कह दिया कि सर, मान लो सर ये 15,000 ही बैंक में जमा करता है और ये 5,000 विद हेल्ड, ठीक है, विद हेल्ड इन पॉकेट, अपने जेब में रख लेता है। तो आप मुझे बताएंगे सर कि जो 5,000 पॉकेट में वो अपने रखा हुआ है जेब में, इस पैसे को क्या कहेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या कुछ और कहेंगे? जो भी कुछ और कहेंगे तो आपके लिए ये भैया टास्क है, क्योंकि आप लोग टास्क पूरा करते नहीं है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि इस 5,000 को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमें सारे एक्सपेंडिचर का, एक इकोनॉमी में जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है भैया, नेशनल इनकम कहा जाता है। किस मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड से। लेट मी रिवाइज वंस मोर, ठीक है। हाँ जी सर जी, यानी कि देखो मैंने यहाँ बोर्ड पे आपके लिए लिख दिया है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू, नेशनल इनकम एज पर एक्सपेंडिचर मेथड इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर, सारे जो एक्सपेंडिचर हैं एक इकोनॉमी में, इन एन इकोनॉमी बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स, जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, एक इकोनॉमी के नॉर्मल रेसिडेंट्स किसे कहते हैं ये मैं बता चुका हूं। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक पीरियड ऑफ 12 मंथ के दरमियान अगर जो भी चीजें बनेंगी उसे क्या कहा जाएगा, नेशनल इनकम बाई एक्सपेंडिचर मेथड। तो सर हम यहाँ पे, मैं जो इक्वेशन अभी लिखा था, जो मैं बोला था कि ये अधूरी इक्वेशन है, तो नेशनल इनकम की इक्वेशन क्या बननी है इसके अकॉर्डिंग, एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग, तो सारे एक्सपेंडिचर्स को जोड़ लिया जाए सर। तो मैंने कहा कि ठीक है, यानी कि समेशन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज सी, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज आई, प्लस एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन कंजम्पशन पर्पस, ठीक है, और प्लस इकोनॉमी में एनएफआईए लेना है ना, एनएफआईए लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी कि एक्स माइनस एम। यहां पे एक्स का मतलब जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट, और एम मतलब क्या हो जाता है, इंपोर्ट। तो मैं जरा इन सब के मायने लिख दे रहा हूं। सी का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, और इन द ब्रैकेट एक्स माइनस एम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका भी मतलब होगा, बताऊंगा अभी, साथ में बने रहो, समझ में आता रहेगा। आई का मतलब होना है सर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सबसे ज्यादा खेल इसी में होना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, ठीक है। कितने तरह के इन्वेस्टमेंट हैं, कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या काउंट होगा क्या नहीं काउंट होगा, कहाँ ग्रॉस है कहाँ नेट है, ठीक है। जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और यहां एक्स का मतलब होता है सर जी, ये तुम्हारा वाला एक्स नहीं है जिसके लिए तुम परेशान हो, ठीक है, और जिसके लिए तुम अरिजीत सिंह सुन रहे हो या चन्ना मेरेया गा रहे हो, ठीक। ये एक्स मतलब एक्सपोर्ट है, ठीक, और ये एम, ये मैं वाला एम नहीं है, ये इंपोर्ट वाला मैं है, सॉरी इंपोर्ट वाला एम है, ठीक है। तो ना ये तुम्हारी एक्स है ना ये तुम खुद हो, ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे तो उस रिजल्ट को क्या कहते हैं सर, नेट एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये आपका वाला नहीं है, याद रखना, बहुत से बच्चों को दुख इससे हो तो जाएगा, मैं जान रहा हूं। इसी बात पे भाई एक गाना कोई सुना दे, मजा आ जाएगा मुझको भी, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो हम बातचीत कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो अभी अभी सर हमने पढ़ा है, ठीक है, और जो पहला कंपोनेंट रहा है उसका नाम रहा है सर सी, ठीक है, जो वेरी फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज नोन एज सी। दूसरा क्या रहा है आपका, आई, तीसरा जी, और चौथा
इन द ब्रैकेट x माइनस m। ठीक है, तो अगर आप इन सारे कंपोनेंट्स को अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है, अगर मान लो कि ये कंपोनेंट्स को मैं पहले एक जगह एक ब्रैकेट में कर देता हूँ, यही 4 कंपोनेंट हैं, ठीक है, तो अगर आप सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हो दैट मीन्स c प्लस आई प्लस जी प्लस इन द ब्रैकेट x माइनस m, अगर आप सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हो तो आप क्या पा जाओगे सर, नेशनल इनकम पा जाओगे क्या? नहीं भैया, नेशनल इनकम हम नहीं पाएंगे, हम कुछ इसका एक एग्रीगेट पाएंगे और उसको कहा जाता है सर GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी कि जब आप एक्सपेंडिचर मेथड के सारे कंपोनेंट को ऐड करते हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट का ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, तो आप जो पाते हो सर वो क्या पाते हो, GDP-MP। अब आप GDP-MP पा गए और आपको पहुंचना है सर NNPFC पे, यानी कि नेशनल इनकम पे, N.Y. पे पहुंचना है। आपको क्या करना पड़ेगा सर, ये रूल हमें मालूम है, GDP-MP पे अगर हम पहुंच गए हैं तो हमें क्या करना है सर, सबसे पहले ग्रॉस को नेट करने के लिए हमको डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात, हम माइनस कर लेंगे सर। अब डिप्रिसिएशन जैसे ही आपने माइनस किया तो आपका आउटकम क्या आ जाना है, ये हो जाना है NDP-MP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मगर डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं, आप डोमेस्टिक पर तो आ गए हो और नेट पे भी आ गए हो, मगर आपको डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम आपका कहते हैं सर NDP-FC को, यानी कि आपको MP को कन्वर्ट करना पड़ेगा FC में, और उसका कन्वर्जन कैसे होता है, आप माइनस कर देते हो सर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला है डायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो आप पा जाते हैं सर NDP-FC, या जिसको आप क्या कहते हैं सर, डोमेस्टिक इनकम भी कहते हो। ठीक है, अब आप NDP-FC या डोमेस्टिक इनकम पा गए हो, आपको नेशनल इनकम पे पहुंचना है, क्या करना पड़ेगा सर, आप इसमें सर प्लस कर दो NFIA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, आप ऐड कर दो, आप पा जाओगे सर नेशनल इनकम या NNPFC। यानी कि जो एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट अभी हमें पढ़ने हैं C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है, उसका जो आपका एंड रिजल्ट आएगा, जो कंक्लूजन आएगा, वो आएगा क्या सर, GDP-MP, और GDP-MP से NNPFC कैसे जाना है ये मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं, इसको आप नोट डाउन करें, फिर मैं एक एक को टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। एक दिन, ठीक है, आ जाओ भाई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड को मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। C को मैंने बताया था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका दूसरा नाम जो बनेगा, ठीक है, उसका दूसरा नाम जो बनता है उसको कहते हैं, जो आपके बुक्स में मिलता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये बिल्कुल प्योर नाम है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक लेमैन लैंग्वेज में हम कह देते हैं, ये बिल्कुल प्योर फॉर्मेट है इसका, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है सर, बहुत इजी सा मतलब है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर मेहनत करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो घिस जाता है दिमाग। ठीक है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सबसे पहली बात मैं ये कर लूं कि कंजम्पशन करता कौन है, तो कंजम्पशन करता है हाउस होल्ड सेक्टर, इसलिए उसको प्राइवेट लिखा हुआ है। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस तरह की चीजों पे करता है, इंटरमीडिएट गुड्स पे कि फाइनल गुड्स पे, तो सर वो करता है फाइनल गुड्स पे। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, C कहते हैं। ठीक है, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और expenditure by household sector on consumption of final goods and services in an economy during an accounting year। ठीक, चलिए सर, C हो गया। अब मैं अपने पैसे के, अपने सैलरी का एक सर्टेन इनकम अपने खाने पीने और अपनी बाकी सुख सुविधाओं में जो भी मुझे जरूरत है उसमें मैंने खर्च कर दिया, मोबाइल का रिचार्ज भी तो कराना है, बात करने के लिए दोस्तों से। ठीक है, C के बाद दूसरा कंपोनेंट हम ले लेते हैं I मतलब क्या होता है, ठीक है, I का मतलब हो गया सर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का भी कुछ तो दूसरा नाम होगा ही। जी हाँ साहब, बिल्कुल है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम। और वो क्या है? उसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि इसको दूसरे लैंग्वेज में कहें तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल इनफॉर्मेशन का मतलब है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और तुम्हें मालूम है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है तुम्हारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ये ग्रॉस लिखा हुआ है, ध्यान देना। एग्जाम में कभी कभी इसको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिख देता है। जैसे ही नेट लिख देगा इसका मतलब कि डेप्रिसिएशन क्या है, माइनस कर दिया गया है, एक्सक्लूडेड है। तो फिर आप जब एग्रीगेट निकाल के जीडीपी एमपी आप निकालते थे तो फिर वहां जीडीपी एमपी नहीं आएगा, फिर वो रिजल्ट सीधे क्या हो जाएगा, एनडीपी एमपी आ जाएगा, अगर वो ग्रॉस को नेट कर दिया है तो। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने बातचीत की कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम करने पे जीडीपी एमपी आता है। ठीक, अगर आई में ग्रॉस की जगह नेट लिख दिया है तो वो रिजल्ट जीडीपी एमपी नहीं आएगा, वो रिजल्ट क्या आएगा, एनडीपी एमपी आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है, इसके कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, और ये कितने टाइप्स के हैं पहले इतना नोट करो, फिर मैं उसके टाइप्स को यहां पे अंदर बताता हूं। भाई आगे बातचीत कर लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो तरह का है। ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक आपकी होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, भाई वो तो ग्रॉस रहेगी ही, तभी तो आप उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करके नेट निकालोगे। और एक होती है आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको चेंज इन इन्वेंट्री भी कहा जाता है। ठीक, अब चेंज इन इन्वेंट्री पे मैं पहले बातचीत कर लूं तो जो चेंज इन इन्वेंट्री है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ था, उसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये उसका फॉर्मूला है चेंज इन इन्वेंट्री का। यानी कि तुम्हें या तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दे दे, या तो चेंज इन इन्वेंट्री वर्ड लिख दे, या तो क्लोजिंग और ओपनिंग लिख दे। ठीक है, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो आपकी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक में आपका ये फिर तीन तरह का हो जाता है। ठीक है, 1, 2 एंड 3, यहां पे मैं आपको मेंशन करता हूं ये तीन तरह कौन कौन से हैं। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को तो आप जान रहे हो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कहते हैं। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो आपका 3 टाइप्स का होगा। पहला होगा रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, जो खर्च हम कर रहे हैं, ठीक है, घर बनाने में। ठीक, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी आपका घर बना हुआ है वो 50 ईयर्स 60 ईयर्स 80 ईयर्स के बाद वो धीरे धीरे वो डिप्रिसिएट ही होगा। ठीक है, हर साल कुछ ना कुछ वो डिप्रिसिएट होगा। और ये आपको फिक्स्ड है, ऐसा थोड़ी है कि घर में हर साल बना रहा हूं। ठीक, हम अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने घर बनाने में लगाते हैं। ठीक है, और उसमें फिर 2-3 पीढ़ियां रहती हैं, 2-3 जनरेशन उसमें रहती हैं। दादाजी ने घर बनवाया तो पिताजी रहे, दादाजी रहे ही रहे, पिताजी रहे, बच्चे रह रहे, फिर घर जर्जर हुआ, फिर बच्चों ने पैसा कमाया या जो बचत किया हुआ पैसा था, जो नेशनल वेल्थ थी, उसको यूज किया, फिर घर बनवाया, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहता है रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या है, ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जो पब्लिक और प्राइवेट दो सेक्टर होते हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, उनका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और भाई गवर्नमेंट भी तो बिजनेस कर रही है, गवर्नमेंट भी तो इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट किस नाम से आएगा मेरे दोस्त, वो आ जाएगा, इसको ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर लो या ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर लो, और गवर्नमेंट वाला हो जाएगा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट।
यानी कि जो ये ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट है ये किसका है, ये है आपका प्राइवेट सेक्टर का, और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो किसका है, आपका गवर्नमेंट सेक्टर का या पब्लिक सेक्टर का, और रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर का है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक, तो हमने सी और आई पढ़ लिया, और फिर वही अपनी बात रिपीट कर रहा हूं जो इनकम मेथड में रिपीट किया था। ठीक है, इफ मेजर हेड्स आर गिवन, ठीक है, और माइनर भी अगर दिए हुए हैं तो आपको माइनर हेड्स को क्या करना है, इग्नोर कर देना है। ठीक है, नजरअंदाज कर देना है। यानी कि अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, उसके अंदर फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी दिया है या चेंज इन इन्वेंट्री भी दी है, तो आप सिर्फ काउंट करोगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ये जो दोनों सब हेड हैं वो आप हटा दोगे। ठीक है, इतना आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ये थर्ड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी फैक्टर, जिसको मैंने बताया था। ठीक है, तो जी फैक्टर का जो नाम है, दूसरा नाम है जो आपको बुक्स में मिलेगा, आपके स्टडी मटेरियल्स में मिलेगा, वो मिलेगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किन चीजों पे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब समस्या ये है या सवाल ये है कि गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर्स पे कैसे खर्च करती है, गवर्नमेंट कैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कैसे कर रही है, गवर्नमेंट क्या कंज्यूम कर रही है। ठीक, तो ये तो बड़ी समझदारी की बात है कि पहले तो ये जान जाओ कि गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर होता क्या है, जो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो क्या है। एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट सेक्टर ऑन कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे वो कैसे खर्च कर रही है, उसका कंजम्पशन कैसे हो रहा है, तो वो हो रहा है, देखो गवर्नमेंट हमसे सर्विसेज लेती है, गवर्नमेंट बिजनेस में डील कर रही है, गवर्नमेंट ट्रेड कर रही है, गवर्नमेंट व्यापार कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो आपका क्या कर रही है, गवर्नमेंट हमसे डिफेंस पर्सनल्स हमसे ले रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के लिए पैसे खर्च कर रही है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। तो जो एम्प्लॉयज हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो अपनी फैक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक, तो जब भी आप कोई भी हो, जैसे मैं अगर हाउस होल्ड सेक्टर हूं और मैं अपनी फैक्टर सर्विसेज अगर किसी प्रोड्यूसर को दे रहा हूं, ठीक, तो प्रोड्यूसर उसके बदले क्या करता है, मुझको फैक्टर पेमेंट देता है, फैक्टर इनकम मैं कमाता हूं। तो उसी तरह गवर्नमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, डिफेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो पैसे खर्च करती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, वो किस में काउंट होता है, वो जी फैक्टर में आता है, उसको कहा जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और जो आपकी बुक में मिलेगा वो मिलेगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से। ठीक, नाउ द फोर्थ वन, चौथा क्या है भाई, द फोर्थ वन इज इन द ब्रैकेट x माइनस एम। x माइनस एम का मतलब क्या है, x मतलब होता है आपका एक्सपोर्ट, ठीक है, यानी कि x मतलब होता है एक्सपोर्ट और m मतलब होता है इंपोर्ट। ठीक है, तो x माइनस एम की अगर आप बात करिए तो उसको कहा जाता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, और ये आपको गिवन रहेगा क्वेश्चंस में, या तो x माइनस एम सीधे दे देगा या तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों दे देगा, आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये ठीक वैसे ही बात है चेंज इन इन्वेंट्री वाली, या तो आपको सीधे चेंज इन इन्वेंट्री दे देगा या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दे देगा, और अगर ये नहीं देता है तो वो क्लोजिंग और ओपनिंग देगा, और आपको डिफरेंशिएट करके इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चारों कंपोनेंट। अभी मैंने पीछे बताया था कि जब आप इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड करते हो, यानी कि 1 + 2 दैट मीन C + I + 3 यानी कि G + 4 यानी कि x माइनस एम, जब आप इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड करते हो तो आपका जो आउटकम आता है उस आउटकम को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जब आप जीडीपी एमपी पा गए, ठीक है, जब आप जीडीपी एमपी पा गए तो आप सबसे पहले ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करते हो नेशनल इनकम निकालने के लिए, तो आप माइनस करते हो डिप्रिसिएशन, तो आप पा जाते हो क्या चीज, आप पा जाते हो एनडीपीएमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तब आप मार्केट प्राइस पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पा गए, अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे पा जाएं तो आप डोमेस्टिक इनकम पा जाएंगे। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए आपको माइनस करना होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस,
और जैसे ही आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सट्रैक्ट करते हो आप पा जाते हो NDPFC यानी कि डोमेस्टिक इनकम। अब जैसे ही आप सर जी डोमेस्टिक इनकम पाए, आप जैसे ही NDPFC पाए यानी कि डोमेस्टिक इनकम पाए, नेशनल इनकम निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है सर कि आप डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और आप तुरंत पा जाते हैं सर क्या, नेशनल इनकम यानी कि NNPFC। ठीक है, तो ये है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जिसमें हम एक्सपेंडिचर मेथड आज जाने हैं। ठीक है, पूरी इकोनॉमी के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं ईदर ऑन कंजम्पशन और ऑन इन्वेस्टमेंट और बाय गवर्नमेंट और विद द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो ये सारे कंपोनेंट्स का जो सम टोटल होता है उससे आप पाते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और GDP-MP पाने के बाद आप नेशनल इनकम निकालते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए यहां से आप कंसीडर कर लेंगे, ये इसका रिकंसिलिएशन है पूरा, ये इसका पूरा रिकंसिलिएशन है। आप जब चारों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा GDP-MP, फिर आप डिप्रिसिएशन माइनस करो, NIT माइनस करो, आप पा जाते हो डोमेस्टिक इनकम, उसमें NFI ऐड करो, आप पा जाते हो नेशनल इनकम। ठीक है, जब भी मेजर हेड कोई दे देगा, बेसिकली मेजर हेड सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में मिलता है जिसका दूसरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जब भी आपको मेजर हेड दे देगा आपको माइनर हेड्स को क्या कर देना है सर, इग्नोर कर देना है। यानी कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों दे दिया, ठीक है, ठीक सॉरी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों दे दिया तो ये दोनों मिला के बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अगर सीधे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया है और उसके बाद भी अंदर के कोई भी चीजें दी हुई हैं तो आपको बाकियों को इग्नोर कर देना है। यानी हर मेजर हेड देने के बाद आपको हर माइनर हेड को क्या करना है सर, इग्नोर कर देना है। जैसे अगर चेंज इन इन्वेंट्री भी दे दे और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक भी दे दे तो आप चेंज इन इन्वेंट्री काउंट करोगे, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर कर दोगे। ठीक, तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अगला जो हम बातचीत करेंगे वो डूज एंड डोंट्स इन नेशनल इनकम, क्या क्या चीजें नेशनल इनकम में काउंट होंगी और क्यों, विद रीजनेबल आंसर, और कौन कौन सी चीजें होंगी जो नेशनल इनकम में नहीं काउंट होंगी और क्यों नहीं काउंट होंगी विद रीजनेबल रीजंस। ठीक है, हम इस पे बातचीत करेंगे, जो भी रीजनेबल आंसर्स बनेंगे हम उसके हिसाब से बातचीत करेंगे। और फिर एक चीज पढ़नी है, ठीक है, GDP एंड वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। क्या GDP ट्रू इंडिकेटर है, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और नहीं है तो ट्रू इंडिकेटर किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए क्या होना चाहिए। उसमें इन्फ्लेटर है, डिफ्लेटर है, GDP एट रियल कॉस्ट है, GDP एट नॉमिनल कॉस्ट है, और हम इसको बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड का मेजरमेंट है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। आप इसको नोट बहुत आराम से कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, अपनी बुक के थ्रू जाइएगा, बुक में से ये सारी चीजें मिलेंगी, कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी आपकी बातचीत है वो यहीं पे खत्म होती है। एंजॉय करते रहिए और अपने दोस्तों से, अपने जितने भी साथी दोस्त हैं, दूसरे मित्र हैं, उन सबसे आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को देखिए। ठीक है, और आप अपनी पढ़ाई पूरी करते रहिए। ठीक है, तो आज की हमारी आपकी बातचीत यहीं पे खत्म हो रही है। आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद।